GS क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे मानसिक योग्यता। ये हमारा नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा कक्षा 6 में जो भर्ती होती है उसमें मानसिक योग्यता में जो जितने भी हमारे प्रश्न आते हैं उनमें से एक टॉपिक है हमारा सादृश्यता। सादृश्यता जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं एनालॉजी। एनालॉजी क्या होती है, सादृश्यता, या इस टॉपिक में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं आज हम यहाँ पर सीखेंगे और बहुत ही सरल तरीके से आपको एक्सप्लेन किया जाएगा। तो आपको पूरा वीडियो देखना है और अच्छे से समझना है। सबसे पहले ध्यान दीजिए, सादृश्यता का मतलब क्या होता है। सादृश्यता का मतलब होता है समानता। सादृश्य, आप इस शब्द को तोड़ तोड़ के जब बोलेंगे, सा मतलब एक समान और दृश्य मतलब दिखाई देना, तो सादृश्यता मतलब एक जैसा दिखाई देने वाला, ये समानता जिसमें हो। तो हमारे जो प्रश्न आते हैं उनमें चित्र बने होते हैं, उनको हम बोलते हैं प्रश्नाकृति। तो प्रश्नाकृति आपस में किसी न किसी प्रकार से एक समान होते हैं और उन्हीं की समानता को देखते हुए हमें उन्हें हल करना होता है। तो सादृश्यता को हल करने और उसमें किस प्रकार के प्रश्न आते हैं वो हमें ध्यान देना है। सबसे पहले सादृश्यता में जो हमारा प्रश्न होता है, वो दो भागों में बटा होता है। प्रश्न दो भागों में बटा होता है। मान लीजिए कि ए नंबर नहीं डालना, चित्र बनाना है और डी, ठीक है। तो ध्यान देना, ए जो आकृति है और बी आकृति, इनके बीच में जो हमारा ये चिन्ह लगा है इसको हम बोलते हैं अनुपात का या रेशियो का। तो ए और बी में जो भी हमारा रेशियो होता है, मतलब इन दोनों में जो भी समानता है, गुण हैं, वही हमको तीसरी और चौथे में ढूंढना होता है। जिसमें हमारा जब प्रश्न हमको पेपर में मिलेगा तो ए में आकृति बनी रहेगी, बी में बनी रहेगी, सी में बनी रहेगी, लेकिन डी में यहाँ पे आकृति नहीं बनी होती। और ए और बी जो प्रश्न आकृति है, इनको देखकर हमें सी से डी को निकालना होता है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, मान लीजिए कि हमें कोई एक चित्राकृति दी है। मान लीजिए कि मैं उदाहरण के लिए बता रहा हूँ, एक आकृति ये, इसमें हमारा ये हो गया। तो यहाँ पे मान लीजिए कि अब ये हमें पूछना है यहाँ पे क्या आएगा। एक हमारे ए में है ए, बी, सी और डी, ठीक है। तो ध्यान देना, ए जो है वहां पे त्रिभुज बना हुआ है, बी है उसमें क्या कर दिया है, चतुर्भुज, यानी तीन भुजाओं वाला चित्र आकृति बना दिया। बी में क्या बना दिया, उसी को चार भुजाओं वाली आकृति। तो सी में जब हमें, तो ए और बी में हमें क्या समानता मिला है, समानता ये मिला है, इसमें संख्या क्रम में परिवर्तन कर दिया है। तो हल करने की विधि यहाँ पे मैंने सामने लिख दिया है। पहला होता है या तो आकार में परिवर्तन करेगा, या फिर स्थान में परिवर्तन, या फिर संख्या क्रम में परिवर्तन, या फिर डिजाइनों की घूर्णन की स्थिति। तो यहाँ पर तीन भुजाओं वाली आकृति थी, उसे चार भुजाओं वाली आकृति कर दी है। तो जब यहाँ पे पांच भुजाओं वाली आकृति है तो यहाँ पे हमें क्या करेगा, वो एक बढ़ाना है। जैसे इस प्रकार से एक बढ़ाया तो इधर भी बढ़ाएंगे तो इधर पे 6 हो जाएगा। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ये। तो हमें उत्तर आकृति हुए रहते हैं, उत्तर आकृति में 4 प्रश्न दिए रहते हैं, उन चारों में से ढूंढना होता है, ठीक है। इस प्रकार से हमें करना होता है। अब हम टॉपिक लिखे हुए हैं, हल करने की विधियां, उनको एक एक करके समझेंगे, ठीक है। सबसे पहले ध्यान देना, आकार में परिवर्तन करने के लिए सबसे पहले क्या किया जाता है। मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे एक चित्र बनाया है। आपको जब आप उसकी पुस्तिका लेंगे
आपको अच्छे से डायग्राम मिल जाएगा। यहाँ पे मैंने खुद से बनाने की कोशिश की है। तो ध्यान देना, मान लीजिए कि यहाँ पे एक चित्र आकृति दी हुई है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो हमको डी में निकालना है। क्या किया, इधर पे एक त्रिभुज बना है, उसके ऊपर एक छोटा सा गोल आकृति बना दिया है। तो बी में क्या किया है, उसके सदृश्यता में गोल आकृति को बड़ा कर दिया है और त्रिभुज को छोटा कर दिया है। मतलब कि ऊपर वाले चित्र को, जो छोटा चित्र था उसको बड़ा कर दिया, जो बड़ा था उसको छोटा कर दिया। तो यहाँ पे भी हमें उसी प्रकार से करना है। तो मान लीजिए कि सी नंबर पे हमारा एक छोटा सा डिब्बा है, उसके नीचे त्रिभुज बना हुआ है। तो इसको जब हम इसको चित्र बनाएंगे तो हमारा इसका उत्तर आ जाएगा एक बड़ा सा डिब्बा और नीचे पे छोटा सा डिब्बा। ये हमारा इसका हो जाएगा। तो इस प्रकार के प्रश्न जो आते हैं, इनको हल करने के लिए हमें उनके आकार में परिवर्तन को समझना होता है और उस हिसाब से उन्हें हल करना होता है। ठीक है, इसी प्रकार से ध्यान देना। स्थान में परिवर्तन, अब स्थान में कैसे, उसकी प्लेस चेंज करता है। चित्रों की आकृतियों की जो जगह है, प्लेस है, उसे चेंज करता है। तो मान लीजिए कि यहाँ पे एक आकृति बना है, यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे एक गोल बना है, फिर उसके अंदर एक चतुर्भुज, फिर त्रिभुज। अब उसके अनुपात में कौन सा चित्र बना है इसने, अंदर जो त्रिभुज थी उसको सबसे बाहर कर दिया है और जो बाहर गोल थी उसको सबसे अंदर कर दिया है। मतलब कि इसने क्या किया है, स्थान में परिवर्तन किया है। बाहर वाले चित्र को अंदर बनाया है और अंदर वाले चित्र को बाहर। तो जब हमारा ये ए है, ये बी है, सी नंबर का इस प्रकार का चित्र बनाना है, तो डी में हमको भी इसी के जैसे ही हमको बनाना है। तो इसका कैसे बन जाएगा, ध्यान देना। चूंकि अंदर हमारा सीधा डिब्बा बना है, सीधा चतुर्भुज बना है, तो हम सीधा बनाएंगे। और बीच में गोल है तो बीच का वही रहने देंगे। और बाहर तिरछा बना है रोम्बस के आकार का, अंदर रोम्बस। तो ये हमारा डी उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार से हमको हल करना होता है। ठीक है, इसके बाद एक प्रश्न है संख्या क्रम में परिवर्तन। संख्या क्रम में परिवर्तन, मान लीजिए कि मैं एक चित्र बना रहा हूं यहाँ पे, अब ध्यान देना यहाँ पे दो डंडियां थी, इसके अनुपात में वहां पे उसने 4 डंडी किए हैं। तो यहाँ पे हमें 3 डंडी दी है, तो यहाँ पे हमें बताना है कि क्या चित्र आएगा। ये चित्र आपको ऑप्शन में 4 उत्तर दिए रहेंगे, उनमें से निकालना है। मैं यहाँ पे ऑप्शन नहीं बना रहा हूँ, आपको सीधे सीधे हल करा रहा हूँ। तो मान लीजिए कि यहाँ पे कितने हैं, 2, यहाँ पे कितना किया है, 4। इसका मतलब क्या किया, सीधे 2 गुना कर दिया है चित्र को। यहाँ पे कितना है, 3, इसका भी 2 गुना करके यहाँ पे कितना कर देगा, 6। तो यहाँ पे जो हमारी आकृति बनेगी वो इस प्रकार से बनेगी, 1 2 3 4 5 6, इस प्रकार से आकृति यहाँ पे बनेगी। तो इसको हम कहते हैं हल करने के लिए संख्या क्रम में परिवर्तन। जहाँ पे यहाँ पे जितनी संख्या बढ़ाई है उतनी संख्या हमें यहाँ पे बढ़ानी है। ठीक है, अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है डिजाइनों के घूर्णन। अब जो हमारे यहाँ पे डिजाइन दिए रहते हैं उसको घूर्णन, उसको हमें समझना है। ठीक है, पहले तो चित्र कैसे घूमते हैं वो हम समझते हैं। सबसे पहले मान लीजिए कि ये मैंने कोई एक आकृति बनाई है। ठीक है, इसमें हम इसको मान लीजिए कि एक घड़ी के माध्यम से समझते हैं। ये 12 का कांटा है, 6 का कांटा, यहाँ 3 का कांटा, यहाँ 9 का कांटा। ठीक है, तो मान लीजिए कि कोई कांटा यदि 12 में है, वो यदि 3 में आती है, तो इस प्रकार की जो आकृति बनेगी। तो यहाँ पर जो इसका घूर्णन है हुआ है वो 2 प्रकार से होगा। एक तो सुई की दिशा में, ये सुई की दिशा में घूमनी, इसको हम बोलते हैं क्लॉकवाइज, या फिर
दक्षिणावर्त, ठीक है, सुई की दिशा में घूम रही है। दूसरा, या तो उल्टा दिशा में घूमेगा। उल्टा दिशा में कैसे घूमेगा? सुई की दिशा के उल्टा, इसको हम बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज, और इसी को हम बोलते हैं वामावर्त, ठीक है। अब ध्यान देना, कभी भी कुछ चीज घुमाते हैं हम तो वो दो प्रकार से कोई आकृति बनी होती है। या तो सीधी खड़ी होती है, ये हम सीधी से खड़ी रहती है, इसको हम बोलते हैं लंबवत, और जो टेढ़ी रहती है उसको हम बोलते हैं, ये हमारा हॉरिजॉन्टल, ये हमारा वर्टिकल लाइन होता है, और ये होता है हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन। तो एक होता है लंबवत, एक होता है क्षैतिज। जो सीधे सीधे खड़ा होता है उसको हम बोलते हैं लंबवत या फिर वर्टिकल, और ये वाली लाइन हमारी क्षैतिज या फिर हॉरिजॉन्टल। तो कोई भी आकृति यदि सीधी सीधी है, हॉरिजॉन्टल है, तो वह अपने आप में 180 का कोण बनाती है। मतलब कोई भी सीधी आकृति, मान लीजिए हम सीधी रेखा खींचे, इसमें जो आकृति बनेगी वो 180 डिग्री की बनेगी। और इसी प्रकार से मान लीजिए कि कोई आकृति यहाँ पे 12 के कांटा में है, वो यदि 3 पे गई तो ये 90 डिग्री घूमी है दक्षिणावर्त, सुई की दिशा की घड़ी में, सुई की दिशा की दिशा में, ठीक है। उसी प्रकार यदि कोई चित्र हमारी यहाँ पे है, 3 में है, वो 6 पे गई तो ये भी हमारी यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री घूमेगी, वो भी मैं क्लॉकवाइज, यानी सूर्य की मतलब सुई की दिशा में। उसी प्रकार यहाँ से यहाँ भी जाएगी तो 90 डिग्री घूमेगी, यहाँ से यहाँ भी जाएगी तो 90 डिग्री। कुल मिला के एक आकृति यदि यहाँ पर कोई ऐसे खड़ा है और यदि घूम के वापस ऐसे आएगा तो वो जो घूमता है वो 360 डिग्री घूमता है, ठीक है। और उसका यदि आधा घूम है, मान लीजिए कोई यहाँ है, इसका यदि आधा घूम है मतलब कि यहाँ हो गया, तो ये हमारा कहलाएगा इसका आधा 360 का, वो हमारा हो जाएगा 180 डिग्री। मान लीजिए कोई यहाँ है और वो अगर बाएं तरफ घूम रहा है यहाँ, तो वो कहलाएगा उसकी 90 डिग्री। यदि यहाँ है फिर यहाँ से यदि इधर घूम गए उसके तो 90 डिग्री। इस प्रकार से घूर्णन होती है। अब चलिए घूर्णन की स्थिति के हिसाब से हम सादृश्यता को समझने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए कि कोई आकृति हमारा ये बना हुआ है ए, बी में इसको इसने ये कर दिया, तो मान लीजिए कोई आकृति ये है सी में, तो डी में क्या रहेगा। अब ध्यान दें, इस प्रकार से मैं एक उदाहरण दिया हूँ। मान लीजिए कि ये आकृति अभी कहाँ है, ऊपर है और नीचे गई है, मतलब ये दक्षिणावर्त घूमी है 180 डिग्री में, 180 डिग्री में ये घूम गई है। यहाँ पे थी, यहाँ चली गई, ये 180 डिग्री में घूम गई। अब मान लीजिए कि वो कोई चित्र हमारे यहाँ पास है, तो उसे भी हमें 180 में घुमाना है, तो ये हमारा यहाँ हो जाएगा। तो हमारा जो यहाँ का आंसर आएगा वो यहाँ चला जाएगा, तब ये हमारा इसके जैसे हमें यहाँ पे गुण देखने को मिलना चाहिए। इस प्रकार से ये हमारा सादृश्यता को इस प्रकार से हम हल करते हैं। इसके और बहुत सारे उदाहरण हम लेकर आपको आगे की वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।